दोस्तों आज हम बात करेंगे हरियाणा चुनाव के इलेक्शन रिजल्ट्स आने के बाद जो क्या मायने हैं बीजेपी के लिए और कांग्रेस के लिए। अब आगे बीजेपी के लिए क्या रास्ते हैं और कांग्रेस के लिए क्या रास्ते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। उससे पहले दोस्तों आप लोग प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। वी डिस्कस इंटरनल पॉलिटिक्स एज वेल एज एक्सटर्नल पॉलिटिक्स। तो दोस्तों हुआ यह है कि बीजेपी जीत गई है हरियाणा। तीसरी बार उनको जिता के जनता ने वोट दे के उनको जिताया। कांग्रेस ये हजम नहीं कर पा रही है क्योंकि एग्जिट पोल के वक्त से इन्होंने पार्टी जश्न मनाना शुरू कर दिया था और जैसे ही इलेक्शन रिजल्ट स्टार्ट होगी, काउंटिंग स्टार्ट हुई सुबह सुबह, तो 9:30-10 बजे तक ये लोग पार्टी मना रहे थे। पार्टी ऑफिस में नाच गाने बंगड़े पा रहे थे, मिठाइयां बांट रही थी कि बीजेपी को हमने हरा दिया। क्योंकि सुबह सुबह काउंटिंग के दिन में 70 सीट पे आगे बढ़त दिखा रही थी कांग्रेस की, जबकि बीजेपी को 10, 12, 15 सीट। हुआ ये है दोस्तों कि 10:30 बजे से बाजी पलटनी स्टार्ट हो गई और काउंटिंग जैसे जैसे आगे बढ़ती गई, बीजेपी वहां पे जीत के अपनी सरकार बनाने में सक्षम हो चुकी। तो कांग्रेस ये हजम नहीं कर पा रहा क्योंकि दोस्तों कांग्रेस ने बहुत पहले से हरियाणा के अंदर में चुनाव प्रचार करना स्टार्ट कर दिया था। एक पीक पे जाने के बाद ये अपने आप नीचे गिरना स्टार्ट हो गया क्योंकि जनता के बीच में कांग्रेस ने जितने वहम फैलाए थे 2024 के वक्त, जो लोकसभा चुनाव के वक्त में, वही भ्रांतियां फैलाने का काम इस बार हरियाणा में भी किया था कांग्रेस ने। तो जनता को पता है कि क्या क्या भ्रांतियां फैलाई, उसकी बात करते हैं हम लोग। दोस्तों आपको पता है 2024 के बीच में जब लोकसभा चुनाव हो रहा था तब कहा यह गया था कि अमित शाह जी का एक फेक एडिटेड वीडियो सोशल मीडिया पे फैला के इन्होंने कहा था कि अमित शाह जी रिजर्वेशन खत्म करना चाहते, जबकि ये सरासर गलत था। 2-4 जर्मन शेफर्ड वाले कुत्ते भी पाल के रखे थे जो अलग अलग वीडियो बना बना के प्रोपागेंडा फैलाते थे, क्लिप कटवा गिरी करते थे। ये लोग क्लिप में बना बना के छोटी छोटी सर्कुलेट करते रहते थे फेक नैरेटिव कि डिक्टेटरशिप आ जाएगी, इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन खतरे में है, जाति मत जनगणना होनी चाहिए। राहुल गांधी जी ने तो बहुत ऐसी हर जगह से कैंपेन चालू हो गई और ये सारी पार्टियां कर रही थी जो जो बीजेपी के खिलाफ था, जिसके खामियाजा भुगतना पड़ा था बीजेपी को। 240 सीट तक आके बीजेपी ने फिर भी अच्छे खासी मार्जिन से डैमेज कंट्रोल किया और बहुत सारे राज्यों में बीजेपी ने क्लीन स्वीप करते सारी की सारी सीटें जीत ली। सिर्फ यूपी में अच्छा खासा डेंट पड़ा है दोस्तों, सबसे ज्यादा डेंट पड़ा है, और कुछ हरियाणा में डेंट पड़ा था। लेकिन इस बार जो रिजल्ट्स आए हैं उसमें बीजेपी को तीसरी बार, तो मतलब सोचिए 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी को मात देके बीजेपी तीसरी बार वहां पे सरकार बनाने में सफल हो चुकी। अब क्या दोस्तों, इसमें बहुत सारे कारण है, मैंने अपने पिछले वीडियो में बताए थे। जो आरएसएस ने यहाँ पे काम किया है वो काबिल तारीफ है दोस्तों। आरएसएस और बीजेपी मिलके जब आप देखेंगे कि इनकी ये एक ही है दोस्तों, ये अलग अलग नहीं है। अगर कोई देख रहा है कि आरएसएस और बीजेपी अलग अलग है तो ये गलत है। आरएसएस की आइडियोलॉजी से ही बीजेपी बनी है, उनकी पॉलिटिकल विंग है बीजेपी, और बीजेपी की आइडियोलॉजी से आज पूरे इंडिया में 50% से ज्यादा लोग बीजेपी की आइडियोलॉजी को सपोर्ट करते हैं। अब दोस्तों हुआ यह है कि कांग्रेस पागल हो गई है ये हार के बाद में, अपना हर जगह मुंह नहीं छिपा रही। यही कांग्रेस कह रही थी कि हम महाराष्ट्र भी जीतेंगे, हम दिल्ली भी जीतेंगे और झारखंड भी जीतेंगे, जबकि सिनेरियो कुछ और है। नरेंद्र मोदी जी के लिए ये संजीवनी के लिए क्यों काम करेगी, क्योंकि आप लिख के ले लीजिए आज मेरी बात, महाराष्ट्र चुनाव में बीजेपी क्लीन स्वीप करेगी, बीजेपी और एनडीए। झारखंड में बीजेपी क्लीन स्वीप करने वाली है और साथ में आने वाले टाइम में दिल्ली के जो चुनाव होंगे वहां पे दोस्तों अरविंद केजरीवाल इस बार बुरी तरह से हारने वाले हैं। अगर कांग्रेस सही से इलेक्शन वहां पे लड़ा, क्योंकि बीजेपी कांग्रेस के बीच में इस बार आम आदमी पार्टी वाले भी कूदे थे वहां पे हरियाणा के अंदर, जो 7-8% वोट खा के निकल लिए, जिसने कांग्रेस की गेम बिगाड़ दी। तो कांग्रेस अब बोल रही है कि बेटा अब तुम्हें हम दिल्ली में नहीं छोड़ेंगे। समझ रहे? पिछली बार कांग्रेस नहीं लड़ी थी ठीक से दिल्ली में, इसलिए अरविंद केजरीवाल को कांग्रेस के सारे वोट ट्रांसफर हो गए थे। लेकिन अब खुन्नस खाई हुई है कांग्रेस आम आदमी पार्टी पे। और सही बात है दोस्तों, 7-8% जमानत जब्त की है आम आदमी पार्टी ने, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में तीसरी बार नाम अपना दर्ज कराया है। सारी की सारी सीट में जमानत जब्त हुई है, लेकिन 7-8% के जो वोट खाए हैं ना कांग्रेस के, उसके लिए कांग्रेस को अच्छा खासा धक्का पहुंचा है, ये कांग्रेसियों का कहना है। तो कांग्रेस ने कह दिया अब तुम्हें हम दिल्ली में नहीं छोड़ेंगे। अब दोस्तों बात करते हैं आगे क्या। दोस्तों आपको पता महाराष्ट्र चुनाव जो है, झारखंड चुनाव है, ये तो बीजेपी क्लीन स्वीप करेगी, एनडीए सरकार वहां पे बनेगी दोनों जगह। प्लस दिल्ली में जो है, दिल्ली में बीजेपी इस बार कोई मौका
छोड़ने वाली नहीं है दोस्तों, जी जान तोड़ मेहनत करेगी और वहां पे बांसुरी स्वराज जैसे और बहुत सारे ऐसे युवा चेहरे, नरेंद्र मोदी जी जो है वो लड़ाकू फाइटर है और वो अरविंद केजरीवाल की झूठ का पोल पब्लिक तो वहां पे समझ चुकी है दोस्तों। ये पिछले 5 साल में अरविंद केजरीवाल का जो काम हुआ ना दिल्ली में, दिल्ली का बेड़ा गर्क करके रखा है इन्होंने। आरती सिंह मारलेना ने खुद कहा है कि 1.5 साल जब केजरीवाल जेल में बंद था तब 1.5 साल में कुछ काम नहीं हुआ है दिल्ली का। तो दिल्ली की जनता इस बार वोट नहीं देगी अरविंद केजरीवाल को, क्योंकि गालियां दे रही है वो। कांग्रेस को भले एक बार दे दे शीला दीक्षित जी को याद करते हुए, लेकिन केजरीवाल को नहीं देने वाली। अब दोस्तों इसके मायने क्या है, नरेंद्र मोदी जी ने अपने भाषण में क्यों कहा कि विदेशी ताकतें हमारे देश के अंदर के दुश्मनों के साथ में मिलकर देश के खिलाफ काम कर रही है। दोस्तों इनका प्लान सिंपल सा था कि हरियाणा चुनाव में कांग्रेस की सरकार अगर बनती है तो जो सिंगू बॉर्डर में कुछ रेडिकलाइज्ड जो खालिस्तानी, कहा यह जा रहा है कि कुछ खालिस्तानियों ने फार्मर्स बैठा के रखे थे, आपको याद है, कह रही थी एजेंसीज बहुत बार, जिसमें से काफी पकड़े गए हैं। लेकिन अभी जो कुछ मासूम से भोले भाले जो किसान है जिनको पता भी नहीं है कि गेम कौन खेल रहा है, क्या बड़ी गेम है, तो वो सिंगू बॉर्डर में बहुत टाइम से बैठे हुए थे। तो योगेंद्र यादव, राकेश टिकैत जैसे लोग ये राह देख रहे थे कि जैसे ही हरियाणा में कांग्रेस की सरकार आती है हम हरियाणा के किसानों में आग लगाएंगे, थोड़ा उनको भड़काएंगे और साथ ही साथ में हम लोग दिल्ली की तरफ मार्च करेंगे। जैसा हाल बांग्लादेश में हुआ तख्ता पलट, उसी की हम एक कोशिश करेंगे। आस्ते आस्ते ये आग पूरे इंडिया में फैलनी स्टार्ट होगी। और ये किसके एडवाइस से हो रहा था मुझे नहीं पता, आपको भी नहीं पता, नरेंद्र मोदी जी को पता। और हाँ, 10 दिन पहले कोई अमेरिका गया था, अमेरिका में भारत विरोधी बयान दिया था राहुल गांधी जी ने और कहा था कि सिख इंडिया में सुरक्षित नहीं है, पगड़ी पहन के सिख कहीं नहीं जा सकता, हाथ में कड़ा पहन के नहीं जा सकता। भाई करोड़ों की जनसंख्या हिंदुओं की है जो कड़ा पहनती है और वाहे गुरु जी की श्रद्धा में हम लोग सर भी झुकाते हैं, हम लोग गुरुद्वारा भी जाते हैं, हम लोग मंदिर भी जाते हैं। सिख और हिंदू में कोई डिफरेंस नहीं है ज्यादा। तो राहुल गांधी जी ये भूल गए थे। भाई साहब ने वहां पे जाके चाइना की वाहवाही की, चाइना बेस्ट कंट्री है, उनको धंधा करना आता है, इंडिया और अमेरिका को बहुत कुछ सीखना है चाइना से। और इंडिया को कहते हैं कि इंडिया में डिक्टेटरशिप चलती है नरेंद्र मोदी रिजिम में। भाई जिस चाइना की तुमने तारीफ की है वो कंट्री डिक्टेटर नहीं है। और इंडिया में बाय द वे कौन सा डिक्टेटरशिप है? अगर डिक्टेटरशिप होती तो आप बकवास कर सकते हैं अमेरिका जाके? क्वेश्चन सही है मेरा। एनीवे दोस्तों हुआ ये कि हरियाणा के अंदर में कांग्रेस ने इस बार पूरी तैयारी कर रखी थी कि जाटों को हम लोग भड़काएंगे, जाटों को हम लोग प्रेजेंट ऐसी करेंगे कि जाट के वोटों के लिए दूसरे सब कम्युनिटी भी वोट नहीं देंगे। लेकिन जाट बेवकूफ थोड़ी है भाई, वो लोग खेल में आ गए हैं, जाट समाज खेल में आ गया है, जाट समाज किसानी में आ गया है और जाट समाज फौज में भी है। इनको पता है जो कांग्रेस 70 साल से कुछ ना किया देश का, वो हरियाणा में क्या कर लेगी। और जहां जहां कांग्रेस की सरकार है, जैसे कर्नाटका हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, वहां पे क्या उखाड़ लिया कांग्रेस ने, क्या कर लिया ऐसा काम? बड़े बड़े वादे यहाँ पे करके गए, 300 यूनिट बिजली दे देंगे, 6,000 हम लोग विधवा पेंशन दे देंगे, 6,000 हम लोग दिव्यांग लोगों को दे देंगे, सीनियर सिटीजन पेंशन दे देंगे, बेरोजगारी भत्ता दे देंगे, 100 गज का हम लोग प्लॉट देंगे। तो भाई जनता ने, जाट समाज ने पूछा तुम्हारे यहाँ पे राज्य में, जिस जिस राज्य में सरकारें हैं वहां पे तुमने क्या क्या किया भाई, ये तो बता दे। जिस हिमाचल प्रदेश में तुम्हारी सरकार है वहां के चीफ मिनिस्टर आके बोलते हैं कि गले में पैसा नहीं है, 2 महीने की सैलरी मैं नहीं लूंगा। बाथरूम में किसके जितने कोमोड होंगे उस हिसाब से 25-25 रुपए के टैक्स अलग लगाने का प्रपोजल दिया है हिमाचल प्रदेश की सरकार ने। तो हरियाणा के जाटों ने समझा दिया कांग्रेस को, हमें जातियों में नहीं मत बांटो। हम नाराज हो सकते हैं बीजेपी से, लेकिन बीजेपी देश के गद्दार नहीं है कि कांग्रेस को वोट दे दे हम लोग। ये जाटों ने समझा दिया। जाट और पूरे जो बाकी कम्युनिटी होती है हमारे अंदर हिंदुओं में, उनको सबको पता है कि हमारा स्रोत एक ही है, हिंदुत्व, हिंदू। हम देश से गद्दारी नहीं कर सकते, ये देश भी हमारा है, हम इस देश के लिए जो भी करना पड़े देशभक्त वाले नेता ही चुनेंगे। तो ये हाल है दोस्तों। देश के जो विदेशी ताकतें हैं जिनके, अरे देश के ऐसे विदेशी भी, मतलब ऐसे विदेश में ताकतें हैं जो इंडिया का बुरा चाहते हैं। इलान उमर आपको याद हो, राहुल गांधी जी ने इसके साथ तस्वीर बताई है, वही इलान उमर है जो पीओके में जाके, पाकिस्तान के आईएसआई ने इसको इनवाइट करके पीओके में ले जाके भारत के विरोध बयान दिलवाया था। इनके साथ राहुल गांधी जी की तस्वीर आई है। तो ये हाल है दोस्तों। एनीवे दोस्तों,
आपका क्या कहना है इस बारे में? आप लोग प्लीज कमेंट करिए, लाइक कीजिए इस वीडियो को और सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। दोस्तों नया चैनल है, आपकी सपोर्ट की बहुत जरूरत है। हम लोग इंटरनल पॉलिटिक्स की चर्चा करते हैं प्लस जियो पॉलिटिक्स की चर्चा करते हैं दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।